कि बताइए शहीद के साथ जब ऐसा हो रहा है तो अन्य व्यक्ति के साथ क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, आज हम यूपी के जनपद गाजीपुर में हूँ और आपको बता दूं कि किस प्रकार से एक अराजक तत्व के द्वारा जो हमारे देश की रक्षा, समझिए कि हमारे देश में दो ही जवान हैं, एक किसान और एक जो हमारे देश के सरहद पर जो जवान ड्यूटी करता है और जिसके बदौलत हम 24 घंटे चाहे कहीं पर भी चैन की नींद सोते हैं। वो जवान जो समझिए कि -40 से 50 डिग्री टेम्परेचर में, अब समझिए कि हाथ पैर तक भी गल जाता है और वो दुश्मनों से लड़ाई लड़ता है और तब जाकर के हमारे देश के अन्य लोग सुखी चैन से रहते हैं। सोचिए, आज उस जवान की प्रतिमा के साथ किसी अराजक तत्व ने किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है, तमाम आपको इस तरह से मिलेगा। लेकिन ये सोचिए, वो अराजक तत्व जो है सिर्फ जवान की प्रतिमा के साथ नहीं, समझिए जवान जो होता है एक हमारे देश के भारत माता, यानी भारत माता की रक्षा करने वाला जो जवान होता है वो हमारे देश का सीना होता है। अब समझिए उसके सीने पर, यानी भारत माता के सीने पर किस प्रकार से कुष्ठाघात का प्रयास किया गया है। साथियों, आज हम हैं जनपद गाजीपुर में और ये देखिए अमर शहीद लांस नायक सुमित सिंह, ये अमर शहीद लांस नायक सुमित सिंह का प्रतिमा है और किस प्रकार से देखिए ये दिसंबर 2019 में ये ऑन ड्यूटी शहीद हो गए थे और वो दुष्ट निशाचर कैसा रहा होगा। देखिए ये उनकी जो गन है, इस गन को खंडित कर दिया गया है। यहाँ पर जो ट्रिंगल जो दबाने वाला होता है इसको ये खंडित कर दिया है। तमाम सोचिए ऐसा घिनौना काम जो है आज वो कैसा निशाचर रहा होगा, जिस प्रकार से कि आज ये हमारे जवान का मूर्ति को खंडित किया है। ये इससे बड़ा दुस्साहस की क्या बात हो सकती है। साथियों, ये जवान जो हैं ऑन ड्यूटी में 2019 में शहीद हो गए थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण ये गाजीपुर के जखनिया क्षेत्र के एसडीएम के द्वारा दिसंबर 2021 में मूर्ति का आवरण किया गया था और तमाम तरह से एक यादगार, और हमारा देश का जो जवान होता है यही एक सम्मान होता है, सम्मान। और जिस दिन ये सम्मान था, लेकिन आज किसी अराजक तत्व ने ये कर दिया। और जब उनके पिताजी ने हमें दूरभाष पर, उनके पिताजी नहीं थे, उन्होंने बताया था कि सर हम 8-9 तारीख को आएंगे और यहाँ पर जो भी है हमने आर्मी बेस के तमाम उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। और यहाँ पर उनके सुमित सिंह जी हमारे देश के जो शहीद जवान हैं उनके चाचा जी हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भीम सिंह। क्या है मामला, बताइए पूरा किस तरह से। मामला ये है सर कि सुबह में सो करके उठे टहलने के लिए जी। तो आकर के देखे कि पूरा बंदूक का नाल वगैरह नीचे का खुंता उंदा तोड़ दिया गया है, अगल बगल जोड़े उड़े। अब रात के समय में तोड़ा गया तो हमको क्या मालूम कौन तोड़ा है कौन नहीं, लेकिन फिर भी अपना बोला जो भी टुकड़ा है मिल जाएगा तो उसको दुरुस्त कर देंगे, लेकिन तो वो भी नहीं मिला, वो भी साथ में लेके चले गए सब। इसके लिए बड़ा दुख है मन कि बताइए शहीद के साथ जब ऐसा हो रहा है तो अन्य व्यक्ति के साथ क्या होगा, साधारण आदमी के साथ क्या होगा। अब हम लोग तो अब पूरा सारा अपना पैसा लगा के, अपना ज़मीन लगा के बनवाए गांव देश के नाम के लिए, लेकिन तो भी ये लोगों का ऐसा हरकत है कि क्या बोलूं। अब इसके आगे हमारे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रहा, क्या बोलूं। आप लोगों ने, जैसे इनके पिताजी चाहे और भी परिवार के सदस्य लोग कहाँ रहते हैं? सब मुंबई रहते हैं, गुजरात रहते हैं। अच्छा, इनके एक और भी भाई कोई देश की सेवा में है? हाँ, वो अमित सिंह नाम है, वो भी गुजरात में ड्यूटी कर रहे हैं। किस में है वो? आर्मी सीएमपी में है। अच्छा, आर्मी सीएमपी में जी। सोचिए, एक सुमित और एक अमित, ये सुमित सिंह जो है शहीद हो गए और एक भाई और जो है जाबाज अपने भारत माता की रक्षा कर रहा है। सोचिए जिस प्रकार से आज ये परिवार है और एक सम्मान होता है। अब सोचिए वो कितना बड़ा
मैं जो एक खंडित किया है उसकी ये क्या मानसिकता रही होगी। वो एक आतंकवादी की तरह से समझिए, जो जवान हमारे देश के जवान के ऊपर अगर अंगुली उठाता है, हाथ उठाता है, वो आतंकवादी से भी आतंकवादी ही समझिए। ऐसे निशाचर और इस तरह से, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी मैं जनपद गाजीपुर क्षेत्र के जखनिया के ही एसडीएम साहब को अभी दूरभाष पर भी अवगत करा देता हूं, और जिस प्रकार से तमाम इनके पिताजी ने बताया, इन लोगों ने बताया भी है अभी कि किस प्रकार से उच्च अधिकारियों को, आर्मी के अधिकारियों को प्रेषित किया गया है कि इस पे जांच होनी चाहिए। सोचिए, छोटी बात नहीं है, किस प्रकार से एक जवान हमारे देश का रक्षा करता है, तभी जाकर के हम लोग चैन से सोते हैं। तो अभी हम एसडीएम जखनिया को फोन लगा रहे हैं। घंटी जा रही है लेकिन एसडीएम साहब का फोन नहीं उठ रहा है। अभी हम डीएम गाजीपुर को फोन लगाए हैं। देखिए, ये चीज है, डीएम गाजीपुर को फोन लगाया गया है। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। देखिए भैया, ऐसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी, सोचिए ये गाजीपुर जनपद का हाल है और डीएम महोदया का नंबर जो है नॉट रीचेबल बता रहा है, तो कहीं एसडीएम जखनिया का जो नंबर है, घंटी तो जा रही है लेकिन उठेगा नहीं। बारे हुजूर, बारे यहाँ का सिस्टम। आज ये हमारा जवान जो है और जवान के परिवार के लोग, एक भाई आज भी बॉर्डर पर समझिए कि भारत माता की रक्षा कर रहा है, और इस तरह से है, और किसी अराजक तत्व के द्वारा इस मूर्ति को, और ये मूर्ति के साथ साथ एक गन, देखिए एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आप नजदीक से इसको ला करके दिखाने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से ये ट्रिंगल और एक गन के जो जहां से गोलियां निकलती हैं, इसको तोड़ करके इस प्रकार से दुस्साहस करने का प्रयास किया गया है, किस प्रकार से। और आज हमारे भारत माता के ऊपर कुष्ठाघात का प्रहार किया गया है। इससे बड़ा ये क्या कहा जा सकता है, इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि किस प्रकार से वो निशाचर, वो इतना बड़ा आतंकवादी, समझिए कि जो देश के हमारे जवान के ऊपर हाथ उठाया है। मुझे शर्म आ रही है आज ऐसी स्थिति को देख करके कि देखिए आज हमारे जवान के साथ, शहीद जवान की प्रतिमा के साथ ऐसा हुआ है, और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के नंबर भी नहीं लग रहे। भैया अवगत किसको आदमी कराए, किस प्रकार से कराए, और परिवार जो है करीब 2000-2500 किलोमीटर चल करके आएगा तो समझिए कि क्या करेगा। यही स्थिति है, और ये हमारा भारत देश है। हम तो दिखाएंगे और ये सवाल पूछेंगे इन जिम्मेदार अधिकारियों से कि इसका दोषी कौन है। अरे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप भी देखिए कि आप खुद ही बोलते हैं कि 24 घंटे मोबाइल ऑन रहनी चाहिए, फोन उठना चाहिए, लेकिन 3-3 दफा फोन जाने के बाद भी नॉट रीचेबल बताता है, तो घंटी भी जाती है तो फोन हुजूरों का नहीं उठता है। और ये जो प्रतिमा के साथ इस प्रकार से हमारे जवान के साथ जिसने भी किया है, उसके साथ उसकी जांच हो और पकड़ में आए, और उसके साथ वैसे ही आतंकवादियों जैसा इरिटेट व्यवहार होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम आपको आज अपने भारत माता के जो जवान थे, जो अपने भारत माता की रक्षा करते करते अपनी प्राणों की आहुति दे दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आज अपने जवान के लिए आवाज उठाए। तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजहंस जाग रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना, जय हिंद।